एब्सोल्युटली नॉट. आई डोंट थिंक इट वाज कॉम्पिटिटिव इन एनी वे बिकॉज हमारे जितने भी कैरेक्टर्स थे दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ऊपर से हर एक कैरेक्टर जो फिल्म में था, हम चारों में से हर एक कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. तो ये एक बात होती है कि ठीक है आप न्यूज़ बनाने के लिए बोलो कि कंपटीशन हो रहा है, लेकिन इट वाज नॉट. इनफैक्ट वी टुक केयर ऑफ ईच अदर ऑल द टाइम. आई मीन हम लोग के जितने कॉस्ट्यूम्स थे उस ठंड में, समटाइम्स वी वर शोइंग ग्रीस इन द समर एंड ऑल दैट, लेकिन एक्चुअली बहुत ठंड थी. तो हम सारों के कॉस्ट्यूम्स कभी ऐसे थे कि वी वर ऑल सफरिंग. So we had that camaraderie between each other where we were understanding each other and taking care of each other. And all our हमारे जितने characters हैं बहुत ही parallel है to every. ऐसा नहीं है कि I am the one heroine and only Pooja is the heroine and only Shafaq is the heroine. We are all leads in the film. It's not कि this one is one. And all of them is important to the story. Not just me, not just Rajneesh, not just Kunal, not just Pooja, not just Shafaq. Each and every character is very essential to the story, and we understand that as actors, and we move forward with that one only one thought. कहने का मतलब है कि चारों लड़कियां बहुत करीब हो गई. हाँ, करीब हो गए. इनफैक्ट we got along more than them because we used to be understanding each other's situations or helping each other out. I mean these guys अपने जैकेट वैकेट में रहते थे, but you know I mean हम लोग सब कोई एक बीमार पड़ जाता था and stuff like that. तो we had that camaraderie and this is the millennia. या वो हीरोइन का कंपटीशन में पुरानी बात हो गई. I think he's done his best and more than what he has done in 1920. I think like पर best part is इसकी मेरा पहली फिल्म है, but किसी ने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि ये पहली फिल्म है. They were so comfortable, they were doing what they were supposed to do, they were giving their best, and it just went so smoothly that I was really enjoyed from the beginning of the film, you know. Lucky producer. लेकिन हॉरर फिल्म को ऑडियंस मिलना आपके ख्याल में कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आज के दौर में बहुत अलग अलग मतलब जैसे फिल्म बन रही है और हॉरर फिल्म का उस तरह से मार्केट है. देखिए आपका फ़र्ज़ है, आप अपना जो कर रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट यू आर गिविंग टू द ऑडियंस. लेट्स ऑडियंस व्हाट दे जज अबाउट इट, बट यू हैव टू कीप गोइंग. ये तो है नहीं कि बंद कर देंगे आप ऑडियंस लाइक हॉरर बनाना या कॉमेडी बनाना. यू हैव टू गिव योरसेल्फ टू द मार्केट, यू नो. अभी मैं एक और कॉमेडी कर रहा हूँ. अभी हॉरर किया तो नेक्स्ट फिल्म आई हैव डन इज कॉमेडी. देन आई एम स्टार्टिंग अनदर वन हॉरर फिल्म दैट इज आफ्टर दिस कॉमेडी, एंड आई एम लॉन्चिंग अ म्यूजिक कंपनी आल्सो बाय बिग बैट म्यूजिक ऑन 18th August. Firstly, thanks to Ravinder ji, he's given this film a new face, मतलब a face ऐसा, क्योंकि उन्होंने ग्रीस की एक ऐसी जगह पे इस फिल्म को ले जाके बेस किया जहाँ पे अदरवाइज में भी लोग नहीं जाते, क्योंकि सैंटोरिनी या मिकनोज ऐसे आइलैंड्स में यूजुअली हमने ग्रीस को देखा है जहाँ पे सब वाइट होता है, ब्लू वाटर्स आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें माउंटेन्स दिखे हैं. वीव सीन मतलब आपको आइस देखने को मिलेगा, आपको एक सेपरेट सा एक टाउन, छोटा सा एक शहर देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इट्स गॉट इट्स ओन कैरेक्टर. I would like to say that it's been an absolute pleasure. I mean one thing is there that bang on what Rajneesh said, that the locations जहाँ हमने शूट किए हैं वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थे, और जिस तरह की कहानी थी और जिस तरह का ट्रीटमेंट हमें देना था वो हमें बहुत आसानी से मिल गया उस लोकेशन में. इट वाज वेरी फ्रेश एंड I mean there is a very fine line also. Like one thing is that आप शूट हॉरर पिक्चर बना लो लेकिन आपकी विजुअल्स इफेक्ट्स एंड ऑल दैट आर सपोज टू बी ऑन पॉइंट, अदरवाइज एक ही इट्स अ वेरी स्मॉल लाइन, ईदर यू कैन गेट इट राइट और ईदर यू कैन गो कम्प्लीटली रॉन्ग. तो हमारी फिल्म इनफैक्ट बहुत टाइम इफेक्ट्स में बैठी है एंड स्टफ लाइक दैट. वी gone through a lot of process, and I will say thank you to my producer for that, because there is that kind of support that you do need from the production house to make such a film. Whereas where Rajiv comes in, I absolutely enjoyed working with him क्योंकि उनकी इतनी clarity थी, उनके दिमाग में उनको पता था exactly what he wanted, and he's very resourceful also. कभी कभी हमारे सेट पे इतना कभी कभी वेदर की वजह से इतना इशू हो जाता था, but he was one person I've seen that does not waste any time.